चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कुछ टॉपिक्स जो हमें आज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमने जो बात की थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, सबसे पहला केस जो हमने देखा था, व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। व्हेन विल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी में क्या बताया था, दो गुड्स 2% थे। राम ने किसको बेचा, शाम को। कितने का गुड्स मान लीजिए 10,000। कब बेचा, 1 जनवरी 2020 में। राम को हम बोलते हैं, वापस रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, राम है आपके लिए ड्रॉअर और श्याम है आपके लिए ड्रॉइंग। तो हर एक पर्सन की बुक्स में कितनी एंट्री, 3 एंट्री। कितनी एंट्री, 3 एंट्री। 3 एंट्री कौन कौन सी, पहली एंट्री हो जाएगी आपकी किसकी, अगर मैं ड्रॉअर की बुक में बात करता हूं, पहली एंट्री सेल की, तो रिकॉर्ड सेल को रिकॉर्ड करो। सेकेंड एंट्री की अगर मैं बात करता हूं, सेकेंड एंट्री कौन सी हो जाएगी आपकी, सेकेंड एंट्री जो होगी बिल ड्रॉ की एंट्री होगी। और थर्ड एंट्री जो होगी वो आपको अमाउंट रिसीव की एंट्री होगी, ठीक है। ये 3 एंट्री बनती है। ऐसे ही सेम किसमें, ड्रॉई की बुक्स में। ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले इसने परचेज किया होगा तो उसकी बुक में परचेज की एंट्री। सेकंड, इसने बिल एक्सेप्ट किया होगा तो उसके बिल एक्सेप्ट की एंट्री, मतलब बिल्स पेबल की एंट्री, ठीक है बच्चों। और थर्ड और लास्ट एंट्री जो होगी आपकी, थर्ड और लास्ट एंट्री कौन सी होती है यहाँ पे, अमाउंट पे करने की एंट्री। जो हमें अमाउंट पे करना है, अमाउंट कौन पे करेगा, हम पे करेंगे। हम मतलब जो ड्रॉई होगा वो अमाउंट पे करेगा, ठीक है। हाँ, थर्ड एंट्री क्या बताई मैंने आप लोगों को, जो हम अमाउंट पे करते हैं। पे कौन करेगा, बिल्स पेबल के बदले आप सामने वाली पार्टी को अमाउंट पे करोगे, ठीक है। अमाउंट कौन पे करता है, वो पर्सन पे करता है जिसने गुड्स क्रेडिट में खरीदे हुए हैं। चलिए, ये तो हमारी हो गई बेसिक क्वेश्चंस की एंट्री, बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या चेंजेस दिखेंगे आपको एंट्री को लेके, वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझा पाऊं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम फास्ट क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, दोनों चीज को साथ में ड्रॉ करेंगे। दोनों चीज को साथ में मतलब ड्रॉ और ड्रॉई की बुक में दोनों में साथ में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000 ऑन 1st जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को ए ने गुड्स बेचा, किसको बेचा, बी को बेचा, ठीक है। शायद ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। ए ने किसको बेचा, बी को बेच दिया। अब ऑन द सेम डे बिल इज ऑन द सेम डे बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। क्या हुआ, ऑन द सेम डे बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। ऑन मैच्योरिटी डेट बिल इज ड्यूली मेट। कल भी इसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे मैंने आप लोगों को। क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चंस में जो होता है हमारी पेमेंट क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, बिल इज ड्यूली मेट। समझ में आया, बिल इज ड्यूली मेट का ही मतलब क्या है, हमको हमारी पेमेंट पूरी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन,
ठीक है, ये जो हमने देखा वो देखा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद आएगा आपका क्या, हम दोनों की बुक्स में एंट्री पास करेंगे, मतलब इन दी बुक्स ऑफ ए और इन दी बुक्स ऑफ बी हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दी बुक्स ऑफ ए। बात करता हूं, अगर मैं ए की, ए है आपका ड्रॉअर, जिसे हम सेलर भी बोल सकते हैं। फॉर्मेट है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। आई सपोज ये सबको दिख रहा होगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू ऑल क्लियरली? चलिए पहली बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। ए ने किसको गुड्स बेचा है, बी को। हम किसकी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, ए की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। तो एज पर लेजर इफेक्ट और एज पर जनरल एंट्रीज, जिसकी बुक में हम एंट्री पास करते हैं उसमें उसका जिक्र कोई भी नहीं होता। इसका मतलब ए ने किसको बेचा है, बी को, तो यहाँ क्या आएगा, बी। क्या मैं यहाँ पे अकाउंट लिख दूं? हाँ, तो याद रखिए कभी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं आता है, रूल है, याद रखिएगा। तो बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या किया हमने, गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट में, कितने का, 10,000। 10,000, ये तो हो गई आपकी क्या, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री की बात करते हैं। मैंने 3 केसेस बताया था आपको। पहला केस, गुड्स को सोल्ड करना, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात के बारे में बात करें, सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका बिल को ड्रॉ करना। क्योंकि क्या बोला है, ऑन द सेम डे। सेम डे मतलब यहाँ पे कब की बात हो रही है, 1 जुलाई की। तो यहाँ डेट आएगी 2020 1 जुलाई। सेम यहाँ पे भी चाहिए तो आप ईयर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। 1 जुलाई क्या किया है हमने, बिल बनाया है। बिल इज डॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। बिल बनाया है मतलब बिल हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे लिए कौन है ड्रॉई, कौन पार्टी हमें पेमेंट करेगी, बी पेमेंट करेगी। तो टू बी, बीइंग बिल इज ड्रॉन ऑन बी। किस पे बनाया, बी पे, तो यहां लिखा दिया बिल बीइंग बिल इज ड्रॉन ऑन बी। कितने का, 10,000। अब बच्चों बताइए, आप लोगों को काउंट करना है, ध्यान से देखिए। बिल कब बना है, कब गुड्स बेचा है, 1 जुलाई। यहां से कितने महीने, 3 मंथ्स। कितने मंथ्स का बिल बना है, 3 मंथ्स का बिल बना है। तो जुलाई से 3 मंथ्स बाद, तो जुलाई से पहला महीना अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। ड्यू डेट क्या होती, 1 अक्टूबर, ठीक है। इसके बाद हम इसमें 3 दिन क्या जोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेस डेज, जो हम एक्स्ट्रा देते हैं। तो नेक्स्ट डेट क्या होगी आपकी, 4th ऑफ अक्टूबर। 4th ऑफ अक्टूबर को मिलेंगे आपको पैसे। तो यहाँ कौन सी डेट आएगी, अक्टूबर 4th, ठीक है। कौन सी डेट आई, अक्टूबर 4th में मिलेंगे आपको पैसे। चलिए देखते हैं कितना मिल रहा है। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू, किसके लिए मिल रहा है, किसके अगेंस्ट में, बिल के अगेंस्ट में पैसा मिल रहा है। तो यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 10,000 being cash received against bill। बताइए समझ में आया ये, बताइए मुझे, ये क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये करा हमने किसकी बुक्स में एंट्री, ए की बुक्स में एंट्री। अब हमें ऐसे ही किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी, बी की बुक्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलिए तो बी पे आते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो जो नाम का रहेगा,
डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले बी ने किसको बेचा था? सेल। बी ने ए ने किया था बी को सेल। अब हम बात कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ बी। किसकी बुक्स में बना रहे हैं अपन? इन दी बुक्स ऑफ बी। तो वही बात, बी अपनी बुक में अपना नाम नहीं रिकॉर्ड करेगा, तो किसका नाम रिकॉर्ड करेगा? ए का नाम रिकॉर्ड करेगा। चलिए, तो इसने किया है जुलाई 2020, 1 जुलाई को परचेज। क्या किया है? परचेज। तो उसकी बुक में क्या एंट्री होगी? पहली परचेज, परचेज अकाउंट डेबिटेड। किसको, किससे खरीदा है बी ने? ए से खरीदा है, टू ए। वही बात वापस से दोहराता हूं, नाम के बाद कभी भी अकाउंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ए। अमाउंटिंग टू 10,000, अमाउंटिंग टू 10,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। पहली एंट्री की समाप्ति। अब आते हैं दूसरी, वापस से लाइन रीड करना है। ऑन 1 जुलाई 2020 बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। भैया इसने ए ने बिल बनाया, तो एक्सेप्ट किसने किया? बी ने एक्सेप्ट किया। तो बी ने एक्सेप्ट किया है तो वो भी तो अपनी बुक्स में कुछ एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा कि उसको करनी है ए को पेमेंट, उसने ए से एक्सेप्ट किया, तो यहां दिखाएगा वो ए अकाउंट डेबिटेड टू। भैया वो तो पेमेंट करेगा, यहाँ इसको रिसीव होता तो रिसीवेबल, ये पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल। क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल। नरेशन बीइंग बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड। इसने बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, इसका मतलब सेम डे, कौन सी डे? जुलाई 1 को उसने पेमेंट बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आती है पेमेंट की। पहले तो अपन ने अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया। इसमें किसी को कोई भी डाउट? बताइए, इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या? नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। आप लोगों को बोर्ड शाइन तो नहीं कर रहा? हाँ, ठीक है, चलो। अब लास्ट, पैसे मिलने की एंट्री। पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? थर्ड और लास्ट एंट्री। ये हो जाएगी आपकी 4 अक्टूबर को, सेम 2020। ठीक है, अब क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे? वो एंट्री हो जाएगी फर्स्ट पैसे मिलने की, तो एंट्री होगी आपकी पेमेंट होगी। पेमेंट होगी तो पैसा जाएगा। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, हमने रूल पढ़ा है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या होगा? पैसा जाएगा। बट क्यों जाएगा? बिल के लिए। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 being bill is duly made and payment done। पेमेंट भी क्या हो गई? ये था अपनी बेसिक 6 एंट्रीज दोनों की बुक में। इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या?